दोस्तों आज मैं हाजिर हुआ हूँ बॉर्डर 2 का ट्रेलर आया हुआ है उसके ऑनेस्ट रिव्यू के साथ। ये एक पाकिस्तानी फिल्म स्टूडेंट का रिव्यू होगा, तो ये ऑनेस्ट होगा। इसमें कुछ चीज़ें आपको बुरी लग सकती हैं, कुछ अच्छी लग सकती हैं, लेकिन आपने इसको एंड तक देखना है। सवाल ये है, इस रिव्यू को डिटेल में जाने से पहले मैं आपको चंद चीज़ें बता देता हूँ कि सनी देओल का एवोल्यूशन हुआ ही कोई नहीं है। एज ए एक्टर के तौर पर ये अभी भी 80s 90s में रह रहे हैं, ठीक है। ये इवॉल्व हुआ ही नहीं है। और दूसरा ये है कि जब वरुण धवन ने देखा भाई और फिल्में तो चल ही नहीं रही हैं, तो क्यों ना इस थोड़ा सा एक प्रोपेगेंडा नेशनलिज्म इन चीज़ों पे आके थोड़ा सा मैं आ जाऊँगा तो लोग मुझे पसंद करने लगेंगे। लेकिन मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ कि इस फिल्म में भी लोग वरुण धवन को पसंद नहीं करेंगे। और तीसरी बात ये है कि भाईजान, प्रोपेगेंडा करना एक आर्ट है। उसको आप मोस्टली एक्सप्लिसिट नहीं रखते, इम्प्लिसिट रखते हैं, नहीं तो वो हिटलर जर्मनी वाली बात हो जाती है, ठीक है। तो प्रोपेगेंडा करना आर्ट है, तो उस आर्ट को अभी तक बॉलीवुड समझने में बहुत नाकाम रहा है। और चौथी बात ये है कि भाईजान, अब आप लोग कह रहे हैं कि यार आप वसीम हर दफ़ा कहते हो कि ये प्रोपेगेंडा है चीज़ें, तो लोग देखते क्यों हैं फिर इन फिल्मों को? इसके लिए एक बहुत शानदार मायानाज एक फिल्म मेकर हैं इंडियन इंडस्ट्री के, बॉलीवुड के, उसका नाम है सत्यजीत रे। उन्होंने इंडियन ऑडियंस के मुताल्लिक क्या कहा है, ये क्लिप देख लें। We have a fairly backward audience here, I must say, in spite of the film society movement and all that. If you consider the large audience, it's a backward audience, unsophisticated audience. अब आखिर में सवाल ये हो सकता है कि क्या इस तरह की फिल्में बनाने से बॉलीवुड का डाउनफॉल है? इवन कि इंडिया में बहुत सारे लोग कहते हैं, बहुत सारी दुनिया में बहुत सारे और कहें कि बॉलीवुड का डाउनफॉल है, लेकिन मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करता। बॉलीवुड में बहुत अच्छी फिल्में भी बन रही हैं, लेकिन जो बुरी फिल्में हैं, जो कोई टिपिकल प्रोपेगेंडा है, उसके ऊपर बात करना एज ए फिल्म स्टूडेंट के तौर पर, एज ए फिल्म क्रिटिक के तौर पर ज़रूरी है। अब आते हैं कि भाई फिल्म का डिटेल रिव्यू, इस ट्रेलर का डिटेल रिव्यू मैं आपके सामने पेश करूंगा। इसमें कुछ चीज़ें अच्छी हैं और मोस्टली बुरी हैं, तो दिल थाम के रहिएगा, लेकिन अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आप लोग हमेशा फीडबैक देते हैं और मैं उसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ। पहली बात, ये फिल्म का ट्रेलर देखने के बाद यार मुझे एक चीज़ लगा, मैंने सनी देओल को देखा, उसी तरह जोर लगाया जा रहा है, उसी तरह चीख रहा है कि भाई सनी भाई, वो बॉर्डर जो था वो ऑडियंस और थी, वो 80s 90s वाले लोग थे भाई। अब 2025 है, एआई का दौर है, लोग कुछ और आपसे वो कर रहे होते, ये किन चक्करों में पड़े हुए हैं आप? तो इससे एक चीज़ साबित होता है कि सनी देओल का एज ए एक्टर के तौर पर एवोल्यूशन हुआ ही कोई नहीं है, इवॉल्व ही नहीं हो पाए। अब इसके लिए ना, मुझे कपिल शर्मा के शो में इनके वाले साहब एक दफ़ा आए हुए थे, धर्मेंद्र जी, तो उन्होंने एक बात की, उन्होंने कहा मेरे बेटों को हाथ फैलाना नहीं आता, लाइट, मुस्कुराना, प्यार, मोहब्बत, ये फीलिंग्स हैं ही नहीं इनके अंदर। इवॉल्व एज ए एक्टर के तौर पर आपके अंदर बहुत सारी फीलिंग्स होनी चाहिए, आपने को बहुत सारे कैरेक्टर्स करने चाहिए, लेकिन इन के दरमियान खासतौर सनी देओल, ये तो इवॉल्व हुआ ही नहीं है। आप ये देखें, इस ट्रेलर में भी देखें, वही चीख, वो ज़ोर से, क्या है? तो मुझे तो टू बी ऑनेस्ट, ठीक है आप मैसेज को मुतासिर कर सकते हैं, लेकिन अच्छे जो फिल्मों से प्यार करता है, जो अच्छी फिल्में देखना चाहता है, इट्स नथिंग। अब दूसरा पॉइंट है वरुण धवन साहब पिछले कुछ अरसे से फिल्में बनाए जा रहे हैं, हर 6 महीने के बाद एक फिल्म रिलीज़ करते हैं और अजीबोगरीब नामों के साथ रिलीज़ करते हैं, और फिर साल के बाद करते, कोई फिल्म नहीं चल रही। अब फिल्म जब नहीं चल रही, उसने बहुत ज़्यादा रोमांटिक कॉमेडी कर ली, अब नहीं हो रहा तो उसने कहा कि चलो जी इसमें चले जाते हैं, थोड़ा सा एक सीरियस वो हो जाएगा, मैं ज़रा एक बड़ा अपना ले आऊँगा एक सीरियस एक्टर का। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, इवन कि इधर इससे भी लुक से भी आप देख लीजिएगा, जब फिल्म आएगी तो उसमें भी ये अजीब सा एक्ट करने लग जाएगा, क्योंकि बहुत ही फेक लग रहा है, इवन कि एज ए फौजी के तौर पर भी बहुत ही फेक लग रहा होता। ठीक हो गया, ये मेरा पॉइंट है, और मैं जनरल कुछ विजुअल देख के मैं आपको ये कह रहा हूँ। अब ये फिल्म में एक डायलॉग है कि आवाज़ कहाँ तक जानी चाहिए, लाहौर तक जानी चाहिए। क्यों भाई, किस तरह आवाज़ क्यों जानी चाहिए? अब ना इससे एक होता है, जो फिल्म पढ़ने वाले लोग हैं, जो लोग तारीख पढ़ते हैं, ठीक है, दो चीज़ें होती हैं, एक होता है पैट्रियटिज्म, एक होता है नेशनलिज्म। फ्रेंच और जर्मन से आप वो नेशनलिज्म उधर चला जाता है। फिर अब पैट्रियटिज्म ये है, वो कहता है कि यार मेरा मुल्क अच्छा है, दूसरे का मुल्क अच्छा नहीं है, मैं अपने कल्चर के ऊपर गर्व करूंगा या प्राउड करूंगा, वो मुझे पसंद नहीं है। ये होता है पैट्रियटिज्म। आप कहते हैं कि मेरा मुल्क अच्छा है, दूसरे का बुरा है, फाइन, ठीक है। एक होता है वायलेंट नेशनलिज्म, वो कहता है कि मैं ही अच्छा हूँ, मेरा रेस ही अच्छा है, दूसरे जो मेरा मुखालिफ है वो मरना चाहिए। अब हमें इससे इख्तलाफ होता है। जब बॉलीवुड क्या होता है, वो एक्सट्रीम वायलेंट नेशनलिज्म दिखा रहा होता है। पैट्रियटिज्म से किसको मसला है भाई? हर किसी को अपना मुल्क प्यारा है, तो कह रहे हैं प्यार। ये है कि आप मुखालिफ को जाके आप कहते हैं कि उनके लोग मरने चाहिए। आप देखो अब ये पूरे ट्रेलर में आप क्या दिखा रहे हैं, वायलेंस दिखा रहे हैं, बम धमाके, ये वो, दूसरों को मारना है। मतलब ये नहीं है कि अपने आप को अच्छा शो करना है ना, दूसरों को मारना है।
आप ये देखें, ये है एक्सट्रीम वायलेंट नेशनलिज्म, जो कि सिनेमा में शायद 1-2 दिन तक चलेगा, लेकिन कभी सिनेमा की हिस्ट्री में ये चलेगा नहीं, क्योंकि इट्स नॉट 2025 में लोग कहाँ देखें, हॉलीवुड कहाँ की फिल्में बना रहा है कि आप अभी तक यहाँ पर हैं। हम ये कहते हैं कि आपका एक हमसाया है, चलो ठीक है, आपने उसके मुखालफत में आप अपने पेट्रियटिज्म को, अच्छी चीज़ों को उजागर करें, लेकिन आप ये कहते हैं कि दूसरे को ही मारना स्टार्ट कर दें, तो ये सिर्फ आप अपने एक मैसेज के ऊपर आप इसको खुश कर सकते हैं। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि उसकी वजह ये है कि आप बहुत सारे दोस्त ये कहेंगे कि भाईजान अगर ये प्रोपेगेंडा फिल्म है तो लोगों में चलती क्यों है, इंडियन देखते हैं, सही है, बिल्कुल सही बात है, देखते हैं। अब इसके लिए आपको एक बहुत शानदार डायरेक्टर रहे हैं बॉलीवुड में, सत्यजीत रे साहब, बहुत शानदार, इंटरनेशनल वेल नोन है। तो उसने क्या बात कही थी जब उन्होंने कहा कि इंडियन ऑडियंस के मतलब शानदार बात की थी, अच्छी बात कही थी, आप भी वो सुन लें। If you consider the large audience, it's a backward audience, unsophisticated audience. अब रे साहब का ये कहना है कि जो मोस्टली जो ऑडियंस है हमारी, वो बहुत ही बैकवर्ड है, वो इन चीज़ों को उनको एक्सेप्ट कर लेती है। आप ये कहें कि आप ये जहर है या जो भी है घोल रहे हैं लोगों के जहन में, आप अपने हमसायों के ख़िलाफ़, किसी के ख़िलाफ़, अब तो चलो अभी तो हम हमसाए हैं, फिर तो आप अपने लोगों को भी स्टार्ट हो जाएंगे उस सेक्ट के ख़िलाफ़, और ये बन भी रहा है बॉलीवुड में अभी तक, तो उसके ख़िलाफ़। तो ये खैर सिनेमा नहीं है, प्रोपेगेंडा है। अब देखो प्रोपेगेंडा, अब प्रोपेगेंडा करने के लिए भी आपको एक टेक्निक चाहिए होती है, अकल चाहिए होती है। प्रोपेगेंडा मोस्टली मूवीज़ के थ्रू जो की जाती है वो इम्प्लिसिट की जाती है, जिसमें आपको वाज़े इशारे नहीं करने पड़ते, आपको वाज़े नहीं दिखाना पड़ता कि ये करना है, वो करना है, लेकिन यहाँ पर तो आप एक्सप्लिसिट कर रहे हैं, क्योंकि आपके ऑडियंस की जिसको आप हिट कर रहे हैं वो इम्प्लिसिट प्रोपेगेंडा समझता ही कोई नहीं है। जो हॉलीवुड बनाता है इम्प्लिसिटली आप एक रे दे रहे हैं, मतलब बाकी इंटरप्रिटेशन आपका ऑडियंस करेगा, लेकिन आपके ऑडियंस इतना लो है जिसको आप टारगेट कर रहे हैं। जो मैं ये पूरी इंडियन ऑडियंस की बात नहीं कर रहा, एक मखसूस ऑडियंस है जिसको आप टारगेट कर रहे हैं ये जिंगुइज्म के थ्रू, वो इसकी IQ इतनी लो है कि वो इम्प्लिसिट प्रोपेगेंडा को समझता ही कोई नहीं है। तो आपको एक्सप्लिसिट दिखाना पड़ेगा, आपको टैंक दिखाने में, आपको बमबारी, आपको लाशें दिखानी पड़ेंगे, खून दिखाना पड़ेगा, क्योंकि उससे फिर वो लगता है वाह 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 क्या बात है। लेकिन ये तो प्रोपेगेंडा की सबसे बेहुदा किस्म का जो रिप्रेजेंटेशन है प्रोपेगेंडा की, वो है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि क्या ये बॉलीवुड का डाउनफॉल है। अब मैं ये नहीं कहूँगा बॉलीवुड का डाउनफॉल है, लेकिन बॉलीवुड सीधा डाउनफॉल की तरफ जा रहा है। लेकिन कहीं कहीं बेस में अच्छी फिल्में आ जाती हैं, लोग पसंद करते हैं, लेकिन जब आप एक मखसूस नज़रिया, हम देख रहे हैं कुछ चंद अरसे से एंटी पाकिस्तान फिल्में बन रही हैं, और इतनी बन रही है जिसमें कोई लॉजिक बन नहीं रहा है ना, तो इसलिए लोग ऑफकोर्स जो फिल्मों से प्यार करते हैं, जिन्होंने फिल्में देखी हैं, हम तो फिल्मों के जानने वाले हैं, हम बॉलीवुड हो हॉलीवुड हो, जिस तरह भी हमने बहुत शानदार फिल्में देखी हुई हैं बॉलीवुड की, तो हमने मुग़ल आज़म देखी हुई है, हमने क्या शोले देखी हुई है, बहुत सारी शानदार फिल्में हैं जो उन्होंने प्रोड्यूस की हुई हैं, तो हमें तो मोहब्बत है ना फिल्मों से, इसलिए हम कहते हैं, हम भी कोई नहीं चाहता कि फिल्मों का डाउनफॉल हो, फिल्में ख़राब हों, हम तो कहते हैं कि अच्छी कहानियाँ मिलें। अब नेटफ्लिक्स का दौर है, अब आपको कम्पीट करना पड़ेगा सिनेमा में, लोग नेटफ्लिक्स क्यों घर बैठ के ना देख सकें। तो मेरा ये है कि बॉलीवुड का डाउनफॉल तो नहीं है, लेकिन ये जिस तरह की चीज़ें बन रही हैं वो डाउनफॉल की तरफ इशारा कर देती हैं। तो मेरे ख्याल में इस तरह का जो बॉर्डर 2 है, हाँ ठीक है, आपका 1-2 दिन चल जाएगा, लोग देखेंगे, लेकिन कोई बाशऊर जो समझदार ऑडियंस है जो कि एक्चुअल में कहानियाँ देखेगा वो नहीं देखेगा। तो इसके ऊपर फिर सत्यजीत रे साहब की जो बात है वो पूरी उतरती है कि जो मोस्टली जो इंडियन ऑडियंस है वो बहुत बैकवर्ड ऑडियंस है, उसके लिए आपको इसी तरह के कमर्शियल अजीबोगरीब किस्म के प्रोपेगेंडा फिल्में बनानी पड़ेंगी, वरना अगर आप नहीं बनाएंगे तो लोग आपकी फिल्में चलेंगी नहीं। हाँ, फिल्म चलाने के लिए आपको 2-3 दिन चलेगा, लेकिन अगर आप सकते हैं कि फिल्म अवार्ड्स पे या इंटरनेशनल तौर पे या लोगों की जहन के ऊपर एक किस्म का अच्छा इमेज, सिनेमा की इमेज छोड़े, तो वो बहुत मुश्किल है। फॉर एग्जांपल मैं आपको चंद एक मिसाल दूँगा, तारे ज़मीं पर, लापता लेडीज़ अभी रिसेंटली आई हुई है, कितनी शानदार, कितनी खूबसूरत प्यारी फिल्म है। और होम बाउंड की बात करते हैं अभी, कितना कोई शानदार इंटरनेशनल ऑडियंस। तो इस तरह की फिल्में भी बन रही हैं, हम ये नहीं कह रहे कि बिल्कुल ही डाउनफॉल है, लेकिन अगर इस तरह की फिल्में होते हैं, लेकिन उससे ये भी ज़ाहिर होता है कि डायरेक्टर और प्रोड्यूसर का क्या है कि सिर्फ थोड़े से पैसे कमाने हैं सिनेमा के ऊपर लोगों के, और जो ख़ासतौर पर जो जिस तरह के हम देख रहे हैं कैरेक्टर ये कर रहे होते हैं, तो मोस्टली सनी देओल, वरुण धवन, जिनका कोई एज सच है नहीं जो कि दूसरी तरह से कंट्रीब्यूट कर रहे हो सिनेमा को, बट स्टिल इट्स अ फिल्म फॉर मी, इट्स अ टोटली नो है मेरी तरफ से, बिल्कुल 2/5 अगर आप रेटिंग दें तो मैं ये दूंगा, क्योंकि इतनी मेहनत की हुई है, लेकिन कोई कहानी वो नहीं होगा, टिपिकल प्रोपेगेंडा है, हमें पता है कि ये होगा ये होगा ये होगा, स्टफ लाइक दैट। बहरहाल अगर आप इससे इत्फाक नहीं करते मेरे रिव्यू से, तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है, मैं आपके बातों का बिल्कुल एहतराम से सुनूंगा, लेकिन आपने एक व्यू पॉइंट देखना है, सिर्फ जिंगुइज्म की बातें नहीं करनी, सिर्फ ये नहीं करके ये अच्छा है लोग थे, ये कोई लॉजिकल बात नहीं है कि लोग देखते हैं तो ठीक है, ओके अच्छा है लोग देखते हैं, ये तो एक पर्सपेक्टिव हो गया कि आपने पैसे कमा लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म में
सिनेमा का काम ये है कि सिर्फ लोग देखें, 1 2 दिन 3 दिन देखें, भूल जाएं, ख़त्म। सिनेमा तो एक बहुत बड़ा आर्ट है ना, ये तो लोगों की जहन साजी के लिए होता है। तो बहरहाल, तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तब तक अगले वीडियो तक बाय बाय।